हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं पुलकित एक बार फिर से आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम, जय माता दी। जल्दी से आ जाइए सभी प्यारे भाई बहन, सेशन को एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। एसएससी एमटीएस के लिए जो आपकी रीजनिंग की क्लास है, इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हो ग्रुप डी की, एनटीपीसी सीबीडी 2 की या यूपी पुलिस की, तब भी आप इस क्लास को एज वेल एज कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलो एक बार जल्दी से आ जाओ फटाफट से। आप ब्रेकफास्ट कराऊं मैं तुम्हारा? अभी अमिताभ वर्मा चाय रखी है, पीनी है तुम्हारे चक्कर में। पहले क्लास शुरू की है, बाद में पीऊंगा। देखो, जहां कहीं भी रीजनिंग आती है जिसमें ये टॉपिक आता है काउंटिंग ऑफ फिगर, तो वहां आप इस टॉपिक का काम कर सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। राम राम भाई, राम राम, राधे राधे। तो जल्दी से आ जाओ फटाफट से। हमारी 2 क्लास चलती है यूट्यूब पर, एक टॉपिक वाइज, एक प्रैक्टिस सेशन। टॉपिक वाइज सुबह 10 बजे, प्रैक्टिस सेशन शाम 7 बजे। एप्लीकेशन पर हमारी क्लास शाम 5 बजे होती है प्रतिज्ञा बैच में। ठीक है, चलिए फिर इसके साथ ही आपको बता देना चाहूंगा कि 17 अप्रैल दिन रविवार सुबह 11 बजे, 17 अप्रैल दिन रविवार सुबह 11 बजे विवेक सर लेकर आ रहे हैं जीत की मशाल। कहते हैं ना कि जिंदगी में कभी कभी उस ऊर्जा, उस एनर्जी, उस आग की जरूरत होती है जो आप में एक गुरु जगाने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो जीत की मशाल इस 17 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे आप सबके साथ एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। तो उस इवेंट को अभी से लाइक करके रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि जब एक मशाल जलती है ना, तो भाई साहब उसमें लाखों लोग दिखने चाहिए होते हैं। तो उस इवेंट को अभी से रिमाइंडर सेट कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पॉइंट है, आज जो हम बात करेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर में, तो आज हम बात करेंगे स्क्वायर की, और आज हम बात करेंगे रेक्टेंगल की। आज हम बात करेंगे स्क्वायर की, आज हम बात करेंगे रेक्टेंगल की, आज हम बात करेंगे क्या बोलते हैं सर्किल की, और आज हम बात करेंगे लाइंस की। आज इसको हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल सुबह 10 बजे से, कल सुबह 10 बजे से, कल सुबह 10 बजे से आप सभी का मॉक टेस्ट है। क्या है? मॉक टेस्ट है आप सभी का। कल सुबह 10 बजे से आप सभी का मॉक टेस्ट है। तो आप सभी लोग उस मॉक टेस्ट में जुड़ जाइएगा। ठीक है, आप सभी लोग उस मॉक टेस्ट में जुड़ जाइएगा। शमसुल खान स्टार्ट कर दिया है मेरे भाई, शाम 7 बजे से, है ना, स्टार्ट कर रखा है शाम 7 बजे से शमसुल। चलिए, हाँ, राजस्थान पुलिस के लिए क्लासेस होती है, एप्लीकेशन पर भी होती है। ठीक है, आप राजस्थान एग्जाम्स बाय एग्जामपुर करके जो चैनल है उसे एक बार विजिट कर लीजिए, और वहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं आज स्क्वायर के बारे में। मुझे बताइए स्क्वायर की खासियत क्या होती है? स्क्वायर यानी कि वर्ग। मुझे वर्ग के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप दीजिए कि वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए जल्दी से, फटाफट से। चलिए बताइए कि वर्ग जो है वो क्या होता है, कि एक स्क्वायर जो है वो आखिर क्या होता है, कि स्क्वायर का मीनिंग क्या है, कि स्क्वायर क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मॉक टेस्ट बेटा कल यूट्यूब पर चलेगा सुबह 10 बजे से। यहां इसका आंसर करिए जल्दी से, क्या होगा? ठीक है, 90 डिग्री एंगल, इसकी चारों भुजाएं समान होती है। सबसे बड़ी खासियत है स्क्वायर की कि भैया इसकी जो ये भुजा है, इसकी ये भुजा, इसकी ये भुजा, इसकी ये भुजा, ये चारों भुजाएं समान होंगी। इसका एरिया कितना होता है? तो आप बोलिएगा सर इसका एरिया होता है ए स्क्वायर। ठीक है, इसका जो एरिया है वो कितना होता है, क्षेत्रफल कितना होता है? तो बोल दीजिएगा सर ए स्क्वायर जो है वो इसका एरिया कहलाता है। ठीक है, 4 साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। चारों जो इसकी साइड है वो क्या होती है? इक्वल होती है। यही हमारा स्क्वायर होता है। अब यहां पर स्क्वायर की संख्या ज्ञात करनी है। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक ही स्क्वायर है, यहां पर तो ज्यादा है ही नहीं। आगे बढ़िए, अब मुझे बताइए कि यहां पर कितने स्क्वायर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये इमेज थोड़ी सी लाइट विजिबल हो रही हो आपको। ठीक है, तो मैं इसको बना देता हूं एक बार कंप्लीट इमेज। चलिए, तो यहां पर बताइए द नंबर ऑफ स्क्वायर, यहां पर कितने स्क्वायर हैं? बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग। टॉपिक वाइज क्लास नहीं होगी सर। शुभम, कैसे होती है टॉपिक वाइज?
थोड़ा सा मुझे बताओ, मैं ना अभी अभी पढ़ाना सीख रहा हूं, मुझे बस अभी 6 साल हुए पढ़ाते हुए, तो मुझे ये पता नहीं है यार टॉपिक वाइज कैसे होती है। थोड़ा मुझे बता दो कि सर टॉपिक वाइज का अर्थ ये होता है। ये जो आप करा रहे हो ये टॉपिक वाइज नहीं है, ये तो क्वेश्चन वाइज क्लास है। आप थ्योरी लिखाया करो रीजनिंग में आकर के, कि रीजनिंग में एक चैप्टर है काउंटिंग ऑफ फिगर, उसमें 6 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप जो है ट्राइंगल है, ट्राइंगल का मतलब त्रिकोण होता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है अलग अलग होता है सर, ठीक है। अलग अलग ट्राइंगल के लिए अलग अलग क्षेत्रफल होता है। ये थ्योरी लिखवानी है क्या? चलिए तो इसका आंसर बताइए, यहां कितने ट्राइंगल है? भाई बेसिक सी बात है, जब हम बात करते हैं, ट्राइंगल कह रहा हूं, यहाँ कितने स्क्वायर हैं, तो स्क्वायर में हमेशा होता है कि सर आपकी चारों भुजाएं एक समान होनी चाहिए, आपकी चारों भुजाएं एक समान होनी चाहिए। अब समान भुजाएं कहाँ है भाई? समान भुजाएं तो यहाँ दिख नहीं रही होंगी तुम्हें, दिखेंगी ना, एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही, तो ये आपके 4 स्क्वायर हो गए। ये क्या हो गए? ये 4 स्क्वायर यहां पर हो गए, और पांचवा जो है वो ये सबसे बड़ा वाला हो गया, स्वयं स्वयं ये बड़ा वाला हो गया। सो इसका जो आंसर बनेगा वो 5 बनेगा, ठीक है, इसका जो आंसर बनेगा वो 5 बनेगा। लेकिन यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने स्क्वायर है, यहां पर आपसे पूछा जाए कि भाई इस आकृति में आपके कितने वर्ग हैं, बताइए कि इस आकृति में आपके कितने वर्ग हैं, इसमें बताइए जल्दी से, फटाफट से बताइए कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। चलिए बताइए इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। हाँ तो कल मॉक टेस्ट है, कल मॉक टेस्ट होगा। वैसे तो भाई साहब आपकी यही चल रही है, प्लेलिस्ट बिल्कुल अपडेटेड है। नरेश शर्मा जी सबसे ऊपर मेरी ही प्लेलिस्ट आपको शो हो रही होगी और बिल्कुल अपडेटेड है। अब यहां पर देखो, क्या आप यहां गिन सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद अगर आप गिनोगे तो एक ये हो गया 10, ठीक है, एक ये हो गया 10, एक ये हो गया 11, और उसके बाद एक ये हो गया 12, और उसके बाद एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 13, ठीक है, और सबसे बड़ा उसके बाद ये हो गया एक 14, ठीक है। तो यहां पर जो वर्गों की संख्या गिनने पर आई, यहां पर वर्गों की संख्या जो गिनने पर आई वो 14 हो गई। कितनी हो गई? 14 हो गई। लेकिन हमें 14 गिन तो लिए, पर एग्जाम में टाइम लगेगा। पहली बात तो यही आंसर गलत आ रहा है, सुष्मिता 10 नहीं होगा, ठीक है, तो एग्जाम में हमें टाइम लगेगा। अब एग्जाम में जब हमें टाइम लगेगा यार, तो फिर मेहनत लगेगी। अब मेहनत लगेगी, उससे आपको बचना होता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ट्रिक। मैंने आपसे कहा था कि भैया काउंटिंग ऑफ फिगर में भरमार ट्रिक्स की है। जब कभी भी आपको आकृति दिखाई दे 2x2 की, हमें ना दो चीज देखनी होंगी। एक पहला केस होगा आर और सी बराबर होंगे, पहला केस होगा आर और सी बराबर होंगे। आर और सी का अर्थ क्या है? मतलब रो और कॉलम जो है, रो और कॉलम जो है वो बराबर होंगे। दूसरा केस क्या है कि रो और कॉलम जो है वो बराबर नहीं होंगे, ठीक है, रो और कॉलम जो है वो क्या होगा? वो बराबर नहीं होंगे। तो ये दूसरा केस है। पहला केस है रो और कॉलम बराबर, दूसरा केस रो और कॉलम बराबर नहीं है, ठीक है। अब जब रो और कॉलम बराबर है, जब हम पहले केस की बात करें, तब हमें क्या करना है? तब हमें देखना है, जैसे ये आकृति दिख रही है भाई 2x2 की, ठीक है, तो यहां पर आपको कुछ नहीं लिखना, यहां 1 लिखना है, यहां 2 लिखना है, यहां पर भी 2 लिखना है, और सिंपली आपको क्या कर देना है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 4 आंसर विल बी 5, यानी 1 + 4 आंसर विल बी 5। यही चीज यहां पर अप्लाई करनी है, यही चीज यहां पर अप्लाई करनी है इस वाली आकृति में। ये वाली आकृति जो आपको दिख रही है, इसकी आप अगर बात करोगे तो यहां पर 1, यहां 2, यहां 3, यहां 2, यहां 3, आपको क्या करना है? ये तो भैया आर और सी बराबर है सर, क्या है? आर और सी बराबर है। अब जब आर और सी बराबर है, आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ग कर देना है। कैसे? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आप जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का करेंगे तो 4 होगा, और 3 का करेंगे तो 9 होगा। कितना हो गया आपका? 9 4 13, 13 और 1 14, तो आपका आंसर कितना हो गया? 14 हो गया। आपका आंसर कितना हो गया? 14
हो गया। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, 14 हमारा सही आंसर है। बहुत अच्छे, शानदार जिसको कहते हैं। कल जो आपने काउंटिंग ऑफ फिगर में ट्राइंगल वाला पोर्शन पढ़ा था वो पूरा क्लियर है। अभी हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं, फिर हम रेक्टेंगल पढ़ेंगे। तो मुझे ये बता दीजिए कल की क्लास में कौन कौन था और कौन कौन नहीं था, एक बार बताना जरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करिए कितना बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर करिए कितना बनेगा। लाइटिंग की बड़ी प्रॉब्लम है यार। इस क्वेश्चन का आंसर करिए कितना बनेगा, जल्दी से फटाफट से बताइए कि यहां पर कितना आंसर होगा आपका। चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। और भाई सभी के सभी प्यारे भाई बहन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अभी जितने आप लाइव देख रहे हो ना करेंटली, उतने लाइक तो करना बनता है यार कम से कम। आप नहीं थे कल, कोई बात नहीं, जो नहीं था उसको भी समझ आ रहा होगा क्योंकि इसका कल से कोई रिलेशन ही नहीं है। यही तो खासियत है। ठीक है, इसका कल से कोई रिलेशन ही नहीं है। लेकिन काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल पढ़ जरूर लेना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। अब यहां पर हमसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछे गए तो हमने कहा 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4x4 की मैट्रिक्स है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सर कितना आंसर होगा? 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये हो गया 14 और 16 30। 14 और 16 30, तो 30 यहां पर आपके वर्ग हो गए। कितने हो गए? 30 यहां पर वर्ग हो गए, यानी कि 30 आपके स्क्वायर्स हो गए। करेक्ट है सभी का? 30 बन रहा है सभी का आंसर। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग सभी के लिए एक बार। 39 नहीं होगा। विवेक चौरसिया जी आपके 9 ज्यादा आ गए। पीयूष 27 कैसे हो? रे टोटल करने में गलती कर रहे हो बाबू, क्या कर रहे हो? यहां तो केवल टोटल ही तो करना है। करना क्या है? केवल टोटल। अगला देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ अगली आकृति आपके सामने, है ना। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। शुभम आई लव माई इंडिया कह रहे हैं कि सर लाइक भी कर दिया हमने और शेयर भी कर दिया। तुम चीते हो गजब वाले। 91, कोई 91 कह रहा है, कोई 70 कह रहा है, कोई 85 कह रहा है। तुमसे जोड़ना भी नहीं आता, टोटल करना नहीं आता तुमसे क्या? शर्म है तुम्हारे अंदर? शर्म लिहाज कुछ बचा है या सब बेच खाए? ये टोटल ही नहीं हो रहा यार। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। भाई तुम्हें 6x6 दिया है, तुम्हें इनका स्क्वायर करके ही तो टोटल करना है। और तुमसे बताओ ये भी नहीं हो रहा यार। तुम ये भी गलत कर रहे हो, शर्म नाम की चीज ही नहीं बची। कितना हुआ देखो, 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36। टोटल कर दो इसका, टोटल कर दो इसका, कितना हो रहा है देख लो। तो 4 और 1 5 9 14 16 30 30 और 20 50 5 25 55 55 और 6 61 61 और 20 61 और 30 91। कितना? 61 और 30 91। 91 आंसर आ रहा है। कौन कौन 85 और ये सब दे रहा था जरा बताना। गोपाल कश्यप दे रहे थे 98। ठीक है, बहुत बढ़िया गोपाल, क्लैपिंग आपके लिए। पीयूष शर्मा दे रहे थे 121। अभिषेक मौर्य दे रहे थे 70। और कौन था? कोई 85 वाला भी था भाई, कमेंट उसका दिखाई नहीं दे रहा अभी फिलहाल। कोई 85 वाला भी था जिसने 85 आंसर दिया था। चलो कोई नहीं, खैर गलतियां मत करो यार ऐसे। ये तो बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपके नंबर घटवा देंगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ अगला क्वेश्चन है। इसका आंसर दो जल्दी से, क्या होगा? हाँ जी, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये बताइए ये क्या होगा? ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ 91 सही था लास्ट क्वेश्चन का, बट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा।
जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। कैलकुलेटेड गलती है, हाँ मैं वही तो, क्या मैं उर्दू में बोल रहा हूं कि तुम जोड़ने में गलती कर रहे हो। अब तुम जोड़ने वाली बात को कैलकुलेटेड लिख रहे हो। 140 सानू कुमार यादव भाई आ रहा, 140 140 140 140। अच्छा देखना आर बाई सी बराबर है क्या, रो और कॉलम बराबर है क्या 140। प्रीति गुप्ता 140, सबके ही 140 है। देखना एक बार ध्यान से कि क्या रो और कॉलम बराबर हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, गड़बड़ हो गई क्या कि रो और कॉलम बराबर ही नहीं है। हम तो यही कर रहे थे, रो और कॉलम बराबर है, हम तो इससे कर रहे थे, हमने तो यही सीखा है कि रो और कॉलम बराबर है। पर यहाँ तो रो और कॉलम बराबर नहीं है। अब जब रो और कॉलम बराबर नहीं है तो 140 आंसर भी नहीं होगा, ठीक है, तो 140 आंसर भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो फिर क्या लॉजिक लगेगा। अच्छा जल्दबाजी में गलती होती है, मानो तुमने 140 आंसर दिया, दैट मीन्स तुमने जल्दबाजी करी, तुमने क्या किया, जल्दी जल्दी ऊपर की संख्याएं लिखी, तुमने ये वाली संख्या नहीं लिखी होंगी, गारंटी है इस बात की, तुमने इसको लिखा ही नहीं, तुमने लिखा ये और टोटल कर दिया, है ना, गलत है ना, तरीका ही गलत है, दोनों तरफ लिखने थे नंबर। अब जब रो और कॉलम बराबर नहीं होते हैं तो याद रखना तब आपको क्या करना होता है, जब रो और कॉलम बराबर नहीं होते हैं तब आपको क्या करना होता है कि ये दोनों तरफ की रोज पकड़नी होती है, ये दोनों तरफ की रोज पकड़नी होती है, इधर की 6 और इधर की 7, उधर की 6 और उधर की 7, इन दोनों को पकड़ना होता है। फिर इन दोनों को लिख दीजिए कैसे, 7 इंटू 6, देखते रहना कैसे लिखोगे, 7 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 6 प्लस, इनमें से एक एक नंबर घटाते चलो, 6 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। बस सिर्फ इतना करना है आपको भाई। क्या करना है कि जो नंबर इधर है और जो नंबर उधर है उन दोनों को उठा करके गुणा करो और एक एक घटा के गुणा करते हुए आगे चलते रहो, ठीक है। फिर आप टोटल देखो कितना हो गया, 7 6 42, 6 पंजे 30, 5 चौका 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। फिर इनका टोटल कर लो, 6 और 2 8, 8 और 12 20, 20 और 20 40, 30 70, 70 और 40 110 और 2 112। कितना आंसर आ रहा है भाई, 112। अभिषेक मौर्य 102, जोड़ने में गलती। जानती वर्मा 115, जोड़ने में गलती। टोटल में गलतियां कर रहे हो भाई, बेसिक वाली गलतियां बहुत भारी पड़ेंगी एग्जाम में, ये छोटी छोटी गलती एग्जाम में बहुत भारी पड़ने वाली है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिलहाल आंसर कितना हुआ आपका, 112 हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ये बताइए इसका आंसर कितना होगा। अगला क्वेश्चन, आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, डाउट आ रहा हो तो हाथों हाथ पूछ लेना फटाक दीनी, कि मुझे पता है यहां मन में क्या डाउट आता है, वो आपके मन में आना चाहिए। अगर मन में आपके वो डाउट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब या तो आप पहले से बहुत विद्वानी है या आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे जहां तक मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ठीक है। कोई बात नहीं पूजा, बलवंत जी अगर नहीं हुआ तो इस बार कर लो। 6 का भार्गा 5 बार पढ़ लिया, क्यों पढ़ लिया भैया, चलिए इसका आंसर करिए। नमस्कार भाई रावण, पढ़ ले अब। चलिए बताइए जल्दी से, 112 था लास्ट क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात क्या बात क्या बात। शुभम, कल्पना, साक्षी, बहुत बढ़िया। विवेक, अंकुश कुमार, नहीं भाई मेरा भूत है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं ना, पीछे क्यों जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर 9 तक नंबर है। फिर 1 2 3 4 5 6, यानी कि आर और सी बराबर तो नहीं है, आर और सी क्या है, बराबर तो नहीं है, ठीक है, बराबर तो नहीं है। तो आप क्या करिए, 9 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 4
प्लस 6 × 3 प्लस 5 × 2 प्लस 4 × 1, बस ऐसे करके लिख दो। सिंपली तरीका क्या कि दोनों तरफ के हाईएस्ट नंबर ले लो, एक तरफ का 6 एक तरफ का 9। भाई उधर का 9 सबसे बड़ा है, इधर का 6 सबसे बड़ा है। भाई उधर का 9 सबसे बड़ा है, इधर का 6 सबसे बड़ा है, तो 9 और 6 ले लिया। फिर एक एक घटाते गए, 7 और 8 और 5, 7 और 4, 6 और 3, 5 और 2, 4 और 1। अब एक के बाद अगर तुम घटाओगे भी तो 3 और 0 बचेगा ना, और 3 की गुणा 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, तो इसलिए उसको नहीं लिखते हम हमेशा। अब यहां देखो 9 छिंग 54, 8 पंजे 40, 7 चौक 28, 6 तिया 18, 5 दूनी 10 और 4 एकम 4। टोटल किया कितना हो गया देखो, 10 4 14 18 32, 32 और 8 40, 40 और 20 60, 60 और 40 100, 100 और 154, कितना हो गया 154। हमें भाई टोटल करके ही तो लिखना है, हमें टोटल करने के बाद ही तो लिखना है। कितना आसान तो क्वेश्चन है, आप जबरदस्ती उसे टफ बनाए पड़े हो यार। क्वेश्चन बहुत सरल है, क्वेश्चन बहुत आसान है, टफ नहीं है। बस मेहनत करने की आवश्यकता है और क्लास में टिके रहने की आवश्यकता है। जो आप ये इधर उधर भागते हो ना, क्लास में टिकते नहीं हो, ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। फिर आप कहते हो कि सर YouTube पर तो समझ ही नहीं आता, YouTube पर तो कंटेंट ही नहीं मिलता। जब आपको YouTube पर कंटेंट मिल रहा है, जब आपको YouTube पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तब आप क्लास में से भागने लगते हो, तब आप डेली क्लास अटेंड नहीं करते हो। एक क्वेश्चन के 3 टाइप करा रहा हूं, 4 टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए, पर उस दौरान आप इधर से उधर भागते रहते हो। करिए अगला क्वेश्चन। फिर वही तरीका अपनाऊंगा कि एक टाइप का एक ही क्वेश्चन कराया, नेक्स्ट टाइप करते हैं, फिर अगले टाइप का एक क्वेश्चन और कराया, फिर नेक्स्ट टाइप करते हैं। तुम्हें स्पीड में पढ़ने की आदत है ना, तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ने का तो मन ही नहीं करता। तुम्हारा मन करता है सर आइए स्पीड में पढ़ाइए और चले जाइए। कल एक बच्चा कहता है सर ट्राइंगल 2 दिन हो गए पढ़ाते हुए, कितना पढ़ाओगे? यार तुम्हारा ही भला है उसमें, अगर मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूं तो। मान लो कभी तुमने यूट्यूब के बाद एप्लीकेशन का कोर्स ज्वाइन भी करा, ठीक है, यूट्यूब के बाद एप्लीकेशन का कोर्स ज्वाइन भी करा, तुम्हें वहां सारी चीजें आधी से ज्यादा पहले ही क्लियर होंगी, और फिर तुम और ज्यादा एडवांस लेवल वहां पढ़ पाओगे। पर मेहनत नहीं करनी सर। इजी है तब तक तो आंसर गलत आ रहे हैं। अमिताभ वर्मा कह रहे हैं सर ये तो बहुत इजी है, तब भी तो आंसर किसी का 80 आ रहा है, किसी का 78 आ रहा है, किसी का 70 आ रहा है। सिलेक्शन एक का होगा जिसका आंसर सही होगा, बाकी तीनों लोग मुंह ताकेंगे। एक मोहल्ले में सर आज के समय की अगर मैं बात करूं तो एक मोहल्ले में कम से कम 20 लोग फॉर्म भरते हैं। 20 ना सही, अगर एक मोहल्ले में 10 घर है, मान लो अगर एक गली है, हमारी गली है, मान लो उस गली के अंदर 10 घर है, उस 10 घर में से 5 लोग फॉर्म भरने वाले हैं, उन 5 में से एक का सिलेक्शन हो गया ना, तो वो जो बचे हुए 4 हैं, वैसा उनका जीना दुश्वार हो जाएगा। सबसे पहले मिठाई जाएगी उन चारों के घर, बाकी 5 के घर नहीं जाएगी जिसके यहां से फॉर्म नहीं भरा था, लेकिन उन 4 के घर जरूर जाएगी जिसने फॉर्म भर रखा था। तुम तो मतलब छोड़ो, उनके माता पिता, जिसका सिलेक्शन हुआ होगा उसके माता पिता लेके पहुंचेंगे, अरे भाई साहब लीजिए मिठाई खाइए, हमारा लल्ला का ना एनटीपीसी हो गया, हाँ लल्ला का ना एमटीएस निकल गया, हमारी लड़की ने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। और तुम्हारे पिताजी ना मन ही मन कह रहे होगे है तो हमारा भी एक, पर क्या ही है, बस हम क्या ही बोले। तो भाई साहब वो कंडीशन मत आन दो, है ना, तो उस कंडीशन पर मत पहुंचने दो, मेहनत कर लो। चलो ये देखो क्या कह रहा जी, ये कह रहा है 1 2 3 4, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब हमें पता है कि 8 और 4 है, तो कल्पना का 80, आकाश का 80 और विनिशा और अभिषेक का 70 क्यों आ रहा है? या तो सबका 80 आना चाहिए कि मुझे भी लगे हाँ भाई 80 होगा, या सबका 70 आना चाहिए कि मुझे लगे कि 70 ही है। 8 × 4 प्लस 7 × 3, 6 × 2, 5 × 1, कितना हो गया? 8 चौक 32, 7 तिया 21, 6 दूनी 12 और 5 एकम 5, 12 5 17, 17 और 21
17 और एक 18, 18 और 20 कितना, 38, 38 और 2 40, 40 और 30 70, 70 आएगा आंसर। अब 70 आंसर आएगा, जिसका 70 आ रहा है वो तो अपने आप को मानो कि हाँ भाई तुम तो कैलकुलेशन कर पा रहे हो, और जिसका 70 नहीं आ रहा ना वो मेरे से पिटने को तैयार है, भूत बना दूंगा मारते मारते, बता रहा हूं मैं सबको, पढ़ लो सही से, ठीक है। तो ग्रुप डी के लिए नहीं भाई साहब, ग्रुप डी का पेपर तो वो बनाएगा ना, अलकायदा वाले बनाएंगे, उसमें ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन तो बस हमारे एग्जाम्स में आएगा। बच्चों वाली बात, कितने साल हो गए भाई तुझे ग्रुप डी की तैयारी करते हुए? 1.5-2 साल हो गया होगा ना ग्रुप डी की तैयारी करते हुए, अभी तक तो ये सिलेबस भी नहीं पता चला कि मेरा सिलेबस क्या है, बेकारी तैयारी कर रहा है फिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, कहा है ये, बताओ 30 सेकंड का टाइम, देखते हैं कौन कौन आंसर देता है। बताइए 30 सेकंड का टाइम, कौन कौन आंसर देगा, जल्दी से बताओ फटाफट से। चलो सर मेरा कमेंट जाता है भाई, मुझे दिखता है बादल, आपका कमेंट भी दिखता है मुझे। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाए। बताओ इसका आंसर कितना होगा जल्दी से, 30 सेकंड समाप्त होते हुए, 30 सेकंड्स अप, टाइम्स अप नाउ। भाई देखो सिंपल सी बात है, अभी अभी आपने सीखा, अभी अभी आपने पढ़ा ट्राइंग, इसमें स्क्वायर का खेल क्या है कि भाई ये वाली जो आकृति आपको दिख रही है, ठीक है, इसमें कितने वर्ग हैं, इसमें 5 है, इसमें कितने हैं 5, तो भैया ये वाली जो आकृति आपके बाहर है ये भी कितना बनाती है, ये भी 5 बनाती है, और उसके बाद ये वाली आकृति कितना बनाती है, तो दद्दा ये भी आपका 5 बनाती है, तो ओवरऑल कितना हो गया, 5×3=15, तो इसका आंसर भी कितना हुआ 15, इसका आंसर भी कितना बन गया आपका 15, प्रश्न का उत्तर हो गया 20 नहीं होगा 15 होगा, ठीक है, कितना होगा 15 इसका आंसर होगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से बनाना क्योंकि इसमें डैम श्योर आप गलती करते हो, ठीक है। इसको देखिए ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आंसर ध्यान से बनाइए, और जितने देख रहे हो कम से कम 464 आप लाइव हो, अगर तुम सब एक बार भी शेयर करके आओगे ना तो ये डबल हो जाएंगे, और एक बार लाइक कर दोगे ना तो कम से कम लाइक जितने लाइव हो उतने तो पहुंच ही जाएंगे। तो दोनों चीज जल्दी से करो फटाफट से, एक बार सभी के सभी शेयर करके आओ और एक बार सभी के सभी लाइक कर दो, ताकि दोनों चीजें में मजा आ जाए, ठीक है। इतनी मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूं तो उतनी मेहनत से तुम भी तो मेरा साथ दिया करो, ये मुझे भी मेहनत करने में और मजा आए। अब यहां क्वेश्चन देखा हमने, तो इसमें बाई पार्ट्स में तोड़ लीजिए, कैसे तोड़ लीजिए, जैसे कल ट्राइंगल को तोड़ते थे, जब ट्राइंगल का बड़ा क्वेश्चन आ जाता था तो हम क्या करते थे, हम ट्राइंगल को तोड़ लेते थे, ट्राइंगल के हिस्से कर लेते थे, तो यहां पर इससे भी हिस्से कर लीजिए। यहां जब इसका हिस्सा करेंगे तो सबसे पहले जो आप करेंगे वो ये करेंगे, ठीक है, सबसे पहले जो आप करेंगे वो ये करेंगे, सबसे पहले जो आप करेंगे वो ये करेंगे, सही है। यहां देखिए कितना हो रहा है 1 2 3, यहां देखिए कितना हो रहा है 1 2 और 3, सही है। तो अब यहां पर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 4 + 9, तो 1 + 4 + 9 तो 14, तो ये हो गए 14, तो ये हो गए। अब 14 तो यहां डायरेक्टली गिन लिया आपने, इसके बाद 23 होगा, 25 होगा, 24 होगा, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो यानी कि अलग अलग आंसर वो कर नहीं पाए। अब देखो इसमें अलग अलग कैसे आ रहे हैं, तो भाई इसके बाद देखो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, 4 ये हो गए, ठीक है, 14 + 4 प्लस, फिर ये देखो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा, तो +4 ये हो गए, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद देखो, इसके बाद वाले कौन कौन से हैं, तो भैया इसके बाद वाला देखो, एक तो आपका ये आ गया, एक, दूसरा आपका ये आ गया 2, ठीक है, फिर तीसरा आपका ये आ गया ऐसे करके 3, और चौथा जो है आपका ये आ गया ऐसे करके 4, तो भैया 4 ये हो गए,
ठीक है, 4 ये हो गए, तो 14 और ये आपका 4 ये हो गया, प्लस एक जो है वो हो गया आपका ये सबसे बड़ा वाला। ठीक है, अब आपका आंसर काउंट कर लो कितना आ रहा है टोटल। अब आप टोटल देख करके लिख लो कितना आ रहा है। तो 14 4 18, 18 4 22, 26, 22 6 4 26, 26 और 1 27, तो 23 नहीं होगा, आंसर होगा 27। आंसर कितना बनेगा? आंसर होगा 27। आंसर कितना बनेगा? आंसर होगा आपका 27। आंसर कितना बनेगा आपका? आंसर बनेगा 27। बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा। ठीक है, तो 27 आपका सही आंसर आ रहा है, जिसका भी आ रहा है, और जिसका नहीं आ रहा वो दोबारा से मेहनत करेगा 27 के लिए। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि इसमें कितने स्क्वायर है। आपको बताने हैं कि इसमें कितने स्क्वायर हैं, आपको बताने हैं कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन इमेज। इस आकृति में वर्गों की संख्या बताइए। यार कम से कम एक बार तुमने हद नहीं कर दी, तुमने अभी तक लाइक तक नहीं करा है। लाइक करने में भी कंजूसी कर रहे हो, मतलब एक थम्स अप का बटन दबाने में तुम्हें घंटों लग रहे हैं। यहाँ पूरी जान से बढ़ा रहा हूं मैं, गला फाड़ फाड़ करके। अरे तो मेरा मोटिवेशन क्या होता है? मेरा मोटिवेशन होता है कि तुम लोग क्लास में आओ, तुम लोग क्लास को लाइक करो, तुम लोग क्लास को शेयर करो, यही तो मेरा मोटिवेशन है। और तुम मेरा मोटिवेशन नहीं बढ़ाओगे तो भाई फिर जो सब कर रहे हैं वही मैं कर दूंगा। पढ़ लेना फिर वही वाले कंटेंट। देखो यहां पर छाटना पड़ेगा, वही तोड़ना पड़ेगा। जब हम तोड़ते हैं तो हमें पता है कि ये वाली जो ऐसे करके जो इमेज है इसमें 5 वर्ग होते हैं। ऐसी वाली जो इमेज है इसमें कितने वर्ग होते हैं? इसमें 5 वर्ग होते हैं। वर्गों की संख्या कितनी होती है भैया? 5 होती है। तो इसमें 5 वर्ग हैं, तो यानी कि अभी ये कौन कौन सी इमेज में आ रहा है ये मुझे देखना है। तो देखो 5 तो इस वाले से हो गए, फिर उसके बाद ये देखो कि यार 5 इस वाले से हो गए, 5 उस वाले से हो गए, और 5 जो है इस वाले से हो गए, यानी 5 5 10। और उसके बाद 5 जो है वो इस वाले से हो गए, 5 जो है वो इस वाले से हो गए, 10 और 5 15। ठीक है, 10 और 5 15। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यार एक ये वाली इमेज ऐसे करके दिख रही है, देखो। ठीक है, ये वाली इमेज दिख रही है, तो 15 और 1 16, 15 और 1 16। फिर उसके बाद देखो ये वाली दिख गई, फिर देखो ये वाली दिखेगी, 16 और 1 17, कितना हो गया? 17 हो गया। 17 आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे जल्दी से, इसका आंसर बताओ जल्दी से, फटाफट से। सभी लोग इसका आंसर करेंगे और आपके पास समय है 20 सेकंड का। सभी प्यारे भाई बहन इसका आंसर करेंगे और आपके पास समय है 20 सेकंड का। ठीक है, 20 सेकंड में आप सभी इसका आंसर करिए जल्दी से। अरे आज चीते हो कतई, पढ़ने का मन नहीं करता बस तुम्हारा, है ना? अच्छा तुम लोग अपनी जिम्मेदारी भी नहीं लेते। मैं तुमसे हमेशा ये कहता हूँ कि तुम दूसरे की जिम्मेदारी मत लो, पर तुम अपनी जिम्मेदारी तो लो। कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं डेली पढ़ाई करूंगा, लो शपथ। कहो कि मैं डेली पढ़ाई करूंगा, मैं मतलब तुम अकेले कर लो, बाकी सब तो हो ही जाएगी। ठीक है, तुम अकेले कर लो कि तुम ये कह दो कि भैया मैं शपथ लेता हूं सर मैं डेली पढ़ाई करूंगा, बाकी तो अपने आप हो ही जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिलेक्शन के हकदार हो? किस किस को लगता है कि अगर इस हफ्ते अगले संडे हमारा अगर एग्जाम हो जाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? देव सबसे ज्यादा शर्म तुझे आनी चाहिए, समझ रहा रावण? अब कोई अब ये भी नहीं कहना चाह रहा, अपनी भी नहीं लेना चाह रहा शपथ भाई कि मैं डेली पढ़ाई करूंगा। सब आंसर गलत दे रहे हैं, एक दो को छोड़ करके सब आंसर गलत दे रहे हो। कंपटीशन है ही नहीं। लोग कहते हैं ना कि सर कंपटीशन बहुत है, असल में तो कंपटीशन जीरो है ही नहीं कंपटीशन। क्लास में देख के पता चल रहा है 450 बच्चे हैं, 450 बच्चों में से 10 के आंसर सही नहीं है। 45 होते तब भी सही था, 45 के भी सही नहीं है, 10% भी रिजल्ट नहीं है। 10% भी रिजल्ट नहीं है सही, समझ रहे हो आप?
दीक्षा मौर्य इतने कॉन्फिडेंस में आंसर दे रही हो बेटा, क्या सोच के दे रही हो? क्या आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो? 10 बच्चों का भी आंसर सही नहीं आया है, 45 बच्चों का, मतलब सॉरी 1% रिजल्ट भी नहीं है। 4.5 बच्चे भी ना दिखे मुझे, 2 बच्चे दिखे हैं जिनका आंसर सही है बस। 450 में से केवल 2 आंसर सही दे रहे हैं और अभी भी लोग 64 आंसर दे रहे हैं मेरे कहने के बावजूद भी कि गलत दे रहे हो तुम। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस तो तुम्हारा ये है। क्या कह रहा है? शतरंज के बोर्ड में कितने वर्ग हैं? शतरंज का बोर्ड कैसा दिखता है? काले और सफेद करके के कॉलम होते हैं। कितने होते हैं? 8x8। तुमने क्या करा? 8 गुणा 8 64। अरे 64 कॉलम होते हैं। क्या होते हैं? 64 कॉलम होते हैं, वर्ग नहीं होते। ठीक है, वर्ग नहीं होते। तुम बता रहे हो वर्ग। ये होगा चेस का, शतरंज का बोर्ड। ठीक है, 8x8 का। तो इसके वर्ग निकालने का तरीका क्या अपनाओगे? खच्चड़ों का तो खच्चड़। वैष्णो देवी जाते हो ना, तो वहां पर वो खच्चड़ चलते हैं, उन्हें नहीं पता होता क्या करना है, वो बार बार मार पीट करके लेकर के जाया जाता है ऊपर। वही हो रहे हो तुम। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होता है चेस का बोर्ड। अब यार यहां पर जब तुम वर्ग निकालते हो तो क्या इसकी 8 की गुणा 8 से करके निकालते हो? बस सिर्फ इतना सा मुझे एक्सप्लेन कर दे कोई। लोग अभी भी 64 दे रहे हैं आंसर। शर्म नहीं बची आंखों में बिल्कुल भी वे लोगों के कि गलत आंसर दे रहे हैं हम और बता रहे हैं सर कि हम गलत दे रहे हैं। फिर भी क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये होगा। यानी कि 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 49 प्लस 64, कितना हो गया? 9 14 14 16 30 30 55 55 और 91 91, और ये हो गया आपका कितना? 140 140 और 64 204। ये होगा आंसर, याद रखना अब हमेशा। ठीक है, अब हमेशा याद रखना। बहुत बढ़िया राज सैनी। बस ये कॉन्फिडेंस रियल होना चाहिए, ओवर ना होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस रियल होना चाहिए, ना कि ओवर। यहाँ आंसर कितना आ रहा है आपका? 204 आ रहा है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है रेक्टेंगल से संबंधित। मुझे बताओ कि रेक्टेंगल में और स्क्वायर में क्या रिलेशन होता है? वर्ग में और आयत में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है? बताओ। वर्ग में और आयत में संबंध बताइए, क्या संबंध होगा? वर्ग में और आयत में क्या संबंध होता है? बताओ। अरे रिलेशन पूछ रहा हूं इन दोनों का। देखो, इन दोनों का जो रिलेशन है वो क्या है कि भाई रेक्टेंगल की सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो आमने और सामने की भुजाएं हैं ये समान होती हैं, यानी कि एल और बी समान होती हैं। इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो एरिया होता है वो होता है एल इंटू बी। इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो एरिया होता है वो होता है आपका एल इंटू बी। ठीक है, क्या होता है? एल इंटू बी होता है। अब इनमें जब मैं रिलेशन की बात करूं कि वर्ग में और आयत में क्या संबंध होता है, तो याद रखना कि सभी वर्ग आयत होते हैं। आपको क्या याद रखना है कि सभी वर्ग आयत होते हैं। ठीक है, सभी वर्ग जो हैं वो क्या होते हैं? वो आपके आयत होते हैं। ठीक है, सभी वर्ग आयत होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सभी वर्ग क्या होते हैं? आपको आयत होते हैं। क्योंकि अभी जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपके काम आएगा ये। से ये क्वेश्चन था, इसमें आपसे रेक्टेंगल पूछता तो आप आंसर दे सकते हो कि इसमें तो सर एक ही आयत है, इसमें एक ही रेक्टेंगल है। लेकिन अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितने रेक्टेंगल है।
ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। इंग्लिश में बता दो, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे पता है तुम एमटीएस वाले हो, तुम्हारे लिए इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान नहीं रहा मुझे। अब जैसे यहाँ पर आपसे रेक्टेंगल्स की संख्या पूछी है, हम आंसर देते हैं जनरली 5, तो गलत है। क्यों गलत है? जब वो आयत की बात करता है तो आयत क्या होते हैं, देखिएगा ध्यान से कि ये जो है ये एक आयत है। अभी इसमें अगर मैं बीच में एक लाइन डाल दूं तो ये लाइन कितने आयत बना देगी? एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये सबसे बड़ा वाला बन गया। सेम प्रोसीजर यहाँ अपनाया जा रहा है क्योंकि वो आयत की बात कर रहा है। तो आयत जब आप गिनोगे तो 1 2 3 4 ये डायरेक्ट हो गए। इसके बाद देखो यार, ये भी तो एक आयत है, ये एक आयत है ना, तो 5। फिर उसके बाद देखो कि ये भी तो एक आयत ही है, ये कुछ और तो है नहीं, तो 6। तो उसके बाद देखो कि ये भी तो एक आयत ही है, ऐसे करके 6, तो ये हो गया 7। फिर उसके बाद देखो ये भी तो एक आयत ही है, ऐसे करके 7 और 1 हो गया 8। फिर उसके अलावा ये वाला जो है सबसे बड़ा वाला, ये वाला जो है सबसे बड़ा वाला, ये भी आयत है। तो ये कितना हो गए? टोटल हो गए 9। कितना हुआ? टोटल हुआ 9। क्लियर है सभी को? अब 7 या 5 आंसर नहीं देना है। इस वाली आकृति में कितने आयत हैं? तो इस वाली आकृति हमारे 9 आयत हैं। कितने हैं? 9 रेक्टेंगल है। इस वाली आकृति में हमारे 9 रेक्टेंगल्स हैं। अब इन 9 रेक्टेंगल्स की, 9 आयत की अगर हम बात करें कि सर इस वाली आकृति में कितने होंगे, और हमें बिना ट्रिक लगाए अगर हम गिनना चाहें तो हमें बहुत समय लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर हर 2 चीज़ें मिलके आयत से बना देंगी। भाई देखो, एक आयत, ये डायरेक्ट वाले तो गिन दोगे, तुम्हें इसे भी गिनना पड़ेगा, 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 और तुम्हें इसे भी गिनना पड़ेगा, और तुम्हें इसे भी गिनना पड़ेगा। मतलब कितने गिनोगे? तो गिनते गिनते थक जाओगे। आयत में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आयत को आप डायरेक्टली ज़्यादा गिन ही नहीं सकते, क्योंकि गिनते गिनते आप थक जाते हैं। और जब आप गिनते गिनते थक जाते हैं तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको लगानी चाहिए ट्रिक। तब आपको लगानी चाहिए ट्रिक। और ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है कि आयत में जितनी भी रो और कॉलम हैं उन पर नंबरिंग कर लो। आयत में जितनी भी रो और कॉलम है उन पर क्या कर लो? उन पर नंबरिंग कर लो, और फिर इनको जोड़ दो। 1 और 2 कितना बनेगा? 3 बनेगा। सेम चीज यहां पर करो, 1 + 2 कितना बनेगा? 3 बनेगा। और 3 की गुणा जब 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 की गुणा 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 की गुणा 3 से करने पर कितना बनेगा आपका? 9 बनेगा। 9 यहां पर आपका परम सत्य बन गया। बहुत बढ़िया। वहीं पर इसी चीज को यहां अप्लाई करते हैं तो ये हो रहा है 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो यहां पर इसको ऐड करिए इधर भी, और यहां पर इसको ऐड करिए इधर भी। कितना हुआ? 1 + 2 + 3, 3 और 3 6। और यहां पर कितना हुआ? 1 + 2 + 3, यानी कि 3 और 3 6। और जितना टोटल आया इधर का और इधर का, इसकी गुणा कर दी आपस में, आपका आंसर आ गया। कितने रेक्टेंगल, कितने आयत? तो 36 आयत। कितने रेक्टेंगल, कितने आयत? तो भाई साहब 36 आयत हो जाएंगे, यानी कि 36 रेक्टेंगल इसमें बनेंगे। ठीक है, 36 जो है वो इसका आंसर बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि इसमें कितने रेक्टेंगल होंगे। इसमें बताइए कि इसमें कितने रेक्टेंगल होंगे। बहुत बढ़िया भाई, लक्ष्मी, प्रियंका, सुबोध, सुशील, विशाल, रुचि, मुनीश, बादल, देव, सुहानी, स्वाति, संगम, सचिन, महक, प्रियंका, अमित, रूमा, रुचि, रक्षा, सोनू। बहुत अच्छे भाई, करिए इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए इसमें बताइए कि यार इस वाली आकृति में कितने आयत हैं। इस वाली आकृति में कितने आयत हैं? तो आप क्या करेंगे? आप बेसिकली नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। जब आपने नंबरिंग की उसके बाद आपने टोटल किया सबका, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
प्लस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना हुआ, 3 3 6 4 10 5 15 6 के साथ 28, कितना हो गया 28 हो गया। और इसका टोटल किया तो ये कितना हो गया आपका, नीचे वाली ये इधर वाली, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये कितना हो गया, ये 10 हो गया। आपने क्या करना है 10 इंटू 28 यानी कि 280 आपका आंसर होगा। कितना होगा 280 जो है वो आपका परम सत्य आंसर कहलाया। ठीक है 280। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में बताओ कितने रेक्टेंगल है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है रेक्टेंगल की संख्या, आपसे पूछ रहा है कि आयत की संख्या कितनी होती है। देखिए सर्किल काउंट करना और लाइन काउंट करना बहुत आसान है, तो उसको हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, किसी दिन मॉक टेस्ट लगाएंगे और मॉक टेस्ट में सर्किल का और लाइन का क्वेश्चन में लेके आ जाऊंगा। सर्किल सामने दिखता है और लाइंस भी सामने दिखती हैं, जैसे इसमें भी अगर लाइंस कोई पूछेगा तो आप आंसर दे सकते हो, सर्किल पूछेगा तो आंसर दे सकते हो। इसलिए उसके लिए एक अलग से लेक्चर और ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, हम जो है नेक्स्ट मतलब जो मंडे आएगा हमारा उसमें एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है अब यहाँ देखो यहाँ कितना है, यहाँ अगर हम बात करें तो इसे करने से पहले मैं आपको एक इमेज बना के दिखाना चाहूँगा। वो इमेज कुछ ऐसी होगी कि यार ये आकृति है और इस आकृति में कितने रेक्टेंगल है, तो आप बोलोगे इस आकृति में 3 आयत है। इस आकृति में कितने रेक्टेंगल हैं, तो आप बोलोगे कि इस आकृति में 3 रेक्टेंगल है। ठीक है फिर मैंने कहा अब मुझे बताओ इस आकृति में कितने होंगे, जब एक लाइन और ऐड हो गई आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 और 1 6 होंगे इसमें। क्या इसको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तरीका तो वही अपनाना है जो ट्रिक में अपना रहे थे, क्या 1 2 3, जब इधर देखा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया 6 हो गया, जब इधर देखा तो ये कितना हो गया 1 हो गया, और 1 इंटू 6 यानी कि 6, तो इसमें आयत की संख्या कितनी 6, इसमें आयत की संख्या कितनी 6। ठीक है अब जब इस आकृति में आयत की संख्या 6 है तो इस आकृति की अगर हम बात करें, तो इस आकृति की अगर हम बात करें ये वाली आकृति की, तो यहां पर कितना है 1 2 3। ठीक है यहां पर कितना है 1 2 3। अब ये देखो कितना होगा 1 2 3 और यहां पर भी देखो 1 2 3, तो ये देखो कितना होगा भाई 6 इसमें होंगे और 6 इसमें होंगे, तो ओवरऑल जो आंसर होना चाहिए था वो 6 प्लस 6 यानी कि 12 होना चाहिए था। बट एग्जामिनर कहता है 12 इज नॉट द करेक्ट आंसर। रीजन क्या है, रीजन है कि ये वाला जो 2 है, रीजन है कि ये वाला जो 2 है ना, ये आप दोनों तरफ से गिन रहे हो, इधर से भी और इधर से भी, तो इसको हमें काउंट नहीं करना है। तो बचा क्या 12 माइनस 1 यानी कि 11 जो है वो इसका आंसर बन गया, यानी कि 11 जो है वो इसका आंसर बन गया। क्लियर है सभी को? राधा कृष्ण, जो भी अर्जेंट काम है वो क्लास के बाद ऑफलाइन कमेंट में लिख देना दोस्त, या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। ठीक है ये करिए, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा। और सभी कल टाइम पे आ जाना 10 बजे से। कल जो है वो आपकी प्योर एक मैराथन है, चारों सब्जेक्ट की मिक्स करके। ठीक है जैसा एग्जाम में पेपर आता है वैसे ही। 36 क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग आकृतियां हैं, दोनों सिंगल आकृति नहीं है। और 36 उसमें दिख रहे हैं क्या भाई तुमको? अब यहां देखो 1 2 3 4, ये आकृति अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है इसका उससे कोई संबंध नहीं है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी कि 10 इसमें हो गए, 1 और 2 यानी कि 3 इसमें हो गए, 1 और 2 यानी कि 3 इसमें हो गए, 10 3 16, 10 3 13, 13 और 3 16, 16 तो ये हो गए, प्लस 1 आपका ये हो गया हिडन और 1 आपका ये हो गया हिडन, यानी कि 16 और 2 18, 16 और 2 18। क्लास में स्टार्टिंग से मेहनत किया करो, स्टार्टिंग से आया करो क्लास पढ़ने, तभी तो चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है। चलिए तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप होमवर्क में करेंगे। बाकी सभी को याद रखना है
कि इसके बाद नितिन सर की क्लास है तो नितिन सर की क्लास में पहुंच जाइएगा। मेरे बाद नितिन सर की क्लास है। देखते हैं कि जीके जीएस में आपने कितना सीखा और कितनी चीज़ें आपको करंट की पता है जो आजकल दुनिया में चल रही हैं, कि है ना, जो भी चीज़ें चल रही हैं दुनिया में उन सभी से संबंधित प्रश्न नितिन सर आज आपको टेस्ट के तौर पर कराएंगे 11 बजे से। ठीक है, तो उस क्लास को ज़रूर अटेंड करना। उसी के साथ 17 अप्रैल सुबह 11 बजे वेग से लेकर आ रहे जीत की मशाल। तो अगर आप सभी एक अच्छे छात्र हैं, एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तो सभी जाइए और उस इवेंट को अभी से लाइक कर दीजिए और रिमाइंडर सेट कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में इवेंट पिन है, जल्दी से लाइक करके और रिमाइंडर सेट कर लीजिए। चलिए, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। कल सुबह 10 बजे रीजनिंग का सेशन दोबारा से होगा, तब मिलेंगे। और आज 11 बजे जीके जीएस, 12 बजे मैथ, 1 बजे आपकी इंग्लिश। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।